हेलो फ्रेंड्स। जैसा हम जानते हैं कि निपुण असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर माह में होना है। यह प्रश्न पत्र गोरखपुर का है जो निपुण असेसमेंट टेस्ट अप्रैल माह में किया गया था। आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और इसको समझते हैं। ये कक्षा 1 का है, समय 1 घंटा है। नोट: सभी शिक्षक ध्यान दें, यदि छात्र छात्रा दिए गए प्रश्न के सही उत्तर देता है तो शिक्षक OMR स्कैन सीट पर गोला को भरें, अन्यथा गोला को खाली छोड़ दें। मतलब हमें बच्चों से साक्षात्कार करना है और पूछ करके बच्चों को, अगर बच्चा सही उत्तर देता है तो हम ब्लैक बॉल पेन से उसको भर देंगे और अगर नहीं दे पाता तो उसको खाली छोड़ देंगे। पहला प्रश्न है, छात्र या छात्रा नीचे दिए गए चित्र के नाम की पहली ध्वनि बताने के लिए कहें। यहाँ चित्र दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं और बच्चों से पूछना है ये किसका चित्र है और इसका पहला अक्षर क्या होगा। दूसरा प्रश्न, छात्र छात्रा को नीचे लिखी कविता की पंक्ति सुनाएं, फिर उनसे पूछें कि मेरा देश सलोना देश के बाद आने वाली पंक्ति क्या होगी। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। बच्चों से पूछना है, बच्चा सही उत्तर देता है तो गोले को भर देना है, अन्यथा उसको खाली छोड़ देना है। छात्र छात्रा को नीचे दिए गए चित्र को दिखाए एवं पूछे कौन ज़्यादा। 2 चित्र हैं, बच्चों से पूछना है कि कौन सा ज़्यादा है। छात्र छात्रा को नीचे दिए गए चित्र को दिखाए और पूछे कौन बड़ा। 2 चित्र हैं आम के, जिसमें दिखाना है बच्चों को, पूछना है और उत्तर भर देना है। ये कक्षा 1 का है जिसमें 4 प्रश्न दिए हैं और इसी का निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है। आइए कक्षा 2 का देखते हैं, मासिक आकलन प्रपत्र। इसमें भी वही चीज़ है, बच्चों से पूछना है, अगर वो सही देते हैं तो गोला भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। पहला प्रश्न, छात्र छात्रा से पूछे कि जिस तरह चमकाया से मिलता जुलता शब्द दमकाया है, उसी तरह महकाया से मिलता जुलता शब्द है। 4 ऑप्शन है, उसमें से जो बच्चों को बताएंगे, सिखाया, दिखाया, चहकाया, जगाया, जो भी बच्चों को लगेगा कि हाँ ये इससे मिलता जुलता शब्द है, अगर वो सही बताएगा तो हम गोला कर देंगे, नहीं बताएगा तो छोड़ देंगे। ये शिक्षक को भरना है, बच्चों से पूछेंगे और उसको भरते जाएंगे। छात्र छात्रा को नीचे दिए बने चित्र एक एक करके दिखाएं और बारी बारी से इन चित्रों के नाम अपने कॉपी में लिखने को कहें। बच्चा जो है इस चित्र को देखेंगे और अपनी कॉपी में इसके नाम लिखेंगे। अगर बच्चे लिख लेते हैं तो हम उसको गोले का ऑप्शन भर देंगे। छात्र छात्रा को नीचे लिखे वाक्य पढ़कर सुनाएं और इन वाक्यों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देने को कहें। एक चूहा था, उसे पनीर बहुत भाता था। बिल्ली रोज उसका पनीर खा जाती। चूहा बहुत दुखी हो जाता था। बच्चों से पूछेंगे प्रश्न, चूहा क्यों दुखी हो जाता था। बच्चों से अगर जवाब मिल जाता है तो हम उसको ब्लैक बॉल पेन से प्रश्न 3 का भर देंगे, अन्यथा खाली छोड़ेंगे। चौथा प्रश्न है, छात्र छात्रा को नीचे दी गई संख्या को अपनी कॉपी में लिखने को कहें। संख्या दी गई है और इसको छात्र छात्राओं से कहना है कि कॉपी में लिखें। 5वां, छात्र छात्रा नीचे दी गई संख्या को पढ़ने को कहें। 6ठा है, छात्र छात्रा से पूछें कि संख्या 87 में दहाई पर कौन सा अंक है और इकाई पर कौन सा अंक है। ये क्लास 2 का प्रश्न पत्र है जिसमें 6 प्रश्न दिए हैं। इन 6 प्रश्नों को बच्चों से पूछ करके गोले को भरना है। आइए कक्षा 3 पे चलते हैं। सेम वही चीज़ है कि अगर बच्चा जवाब दे देता है तो शिक्षक स्वयं उमर शीट भरेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। प्रश्न 1, छात्र छात्रा को बताए कि खाली जगह में शब्द के स्थान पर चित्र दिया गया है, उन्हें उन चित्रों का नाम अपने कॉपी में लिखने को कहे। जैसे यहाँ देखिए, एक, उसके बाद चित्र है प्यासा था, तो जो बच्चा देखे और इसको देख के पहचाने कि कौन प्यासा था। फिर घड़ा के चित्र बनाए तो बच्चा ये चित्र देखें और पहचाने कि ये क्या है। टीचर्स पढ़ेंगे और इस चित्र को भी बच्चों को दिखाएंगे प्रश्न पत्र से और उस बच्चों से कहेंगे कि इसको अपनी कॉपी में लिखिए। ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। प्रश्न 2, छात्र छात्रा को चित्र दिखाते हुए पूछे कि चित्र में क्या हो रहा है। प्रश्न 3, छात्र छात्रा से नीचे लिखे वाक्य को सही क्रम में लगाकर अपने कॉपी में लिखने को कहें। दिया है देखिए, मैं चूहा छिप बिल गया।
इसको गलत अशुद्ध वाक्य दिया है, इसको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न 4, छात्र छात्रा को नीचे लिखी कविता की पंक्ति सुनाएं, फिर उनसे पूछे कि इस कविता की पंक्तियों में आगे क्या आएगा। पंक्ति है, देश के घर और देश के घाट डैश सरल भरे, बच्चे रिक्त स्थान में भरने को बच्चों से कहा जाएगा। छात्र छात्रा से नीचे दी गई संख्या को अपने कॉपी में लिखने को कहें। 467 दिया गया है और बच्चों से कहा जाएगा कि अपनी कॉपी में लिख के बताएं। छात्र छात्रा से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने को कहें। 7वां प्रश्न है, छात्र छात्रा से नीचे दी गई संख्या को विषय में पूछे, कौन बड़ा कौन छोटा। 48-56 दिया है और छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान पूछना है। प्रश्न 8, छात्र छात्रा से नीचे दी गई संख्याओं को दिखाकर क्रम में आने वाली अगली संख्या पूछें। इसमें देखिए 630, 631, 32, 633 ऐसे दिया है और इसका आगे क्या आएगा वो बच्चों से पूछा जाएगा। ये कक्षा 3 तक के प्रश्न थे। 8 प्रश्न आएंगे कक्षा 3 में। अब देखिए कक्षा 4 के प्रश्न देखते हैं। इसमें सभी शिक्षक ध्यान देना है कि छात्र स्वयं प्रश्न पत्र हल करेंगे। यदि छात्र छात्रा दिए गए प्रश्न के सही उत्तर देता है तो शिक्षक OMR स्कैन करेंगे और गोले को भरें, अन्यथा गोले को खाली छोड़ दें। इसमें बच्चे स्वयं करेंगे, पढ़ेंगे भी और करेंगे और उसको गोला भरा जाएगा। विद्यार्थी का नाम भरना है। पहला प्रश्न, जिस प्रकार गर्मी विलोम शब्द सर्दी है उसी प्रकार छोटों का विलोम क्या होगा। इसमें बहुविकल्पी दिया है, बड़ा लंबा। इसमें बच्चों को बताना है कि कौन सा है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। नीम का पेड़ बगीचे में था, बगीचे में एक नल था। इसमें उत्तर बताना है कि कौन सा हम विराम चिन्ह लगेगा। चमक शब्द का तुकांश शब्द लिखना है। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, वाक्य को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें एक अनुच्छेद दिया है और प्रश्न दिया है, बच्चे उसको पढ़ के इसका उत्तर स्वयं देंगे। दी गई संख्याओं को अंकों में लिखो। इसमें शब्दों में दिया गया है, अंकों में बच्चों को कहना है कि स्वयं आप अपना ये प्रश्न पत्र स्वयं हल करना है। छठा है, नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। 7वां है, सही चिन्ह बड़े का छोटे का जो है बच्चे पहचानें और उसको चिन्ह लगाएं। 8वां प्रश्न, नीचे दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखना है। 9वां प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न, मीनू के पापा के छोटे भाई से मीनू का क्या रिश्ता है। इसमें बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे कि रिश्तों के बारे में कि क्या है। 11, गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है। इससे ये ऑप्शनल है, ऑप्शन दिया गया है, राजगीर दर्जी सफाई कर्मी। बच्चे ऑप्शन पे लगाएंगे। 12वां प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन बताने वाले को क्या कहते हैं, बनाने वाले को क्या कहते हैं। 12 प्रश्न कक्षा 4 में आएंगे। अब चलते हैं कक्षा 5 पे। सेम ये है कि बच्चे स्वयं पढ़ेंगे और प्रश्न के उत्तर देंगे। टीचर्स हमारी शीट को स्कैन करेंगे और डालेंगे सरल ऐप पे। प्रश्न 1, ईश्वर की दया का प्रसार किस रूप में देखा जा सकता है। क और ख 2 ऑप्शन है। प्रश्न 2, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला क्यों सुनाया। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी बच्चे को सही लगता है वो ऑप्शन भरेगा और गोले में भरेगा। तीसरा है, जिस तरह इंदु का समानार्थी चंद्रमा है उसी तरह जगत का समानार्थी शब्द होगा, संसार या देश। बच्चे सॉल्व करेंगे। प्रश्न 4, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काला घोड़ा। वाक्यांश में काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। नीचे लिखे वाक्य में से विशेषण शब्द छांट कर लिखो। प्रश्न है, अंजलि कक्षा की सबसे लंबी लड़की है। प्रश्न 5, नीचे दी गई संख्या को अंकों में लिखो। 55,20,930 दिया है, इसको अंकों में लिखना है। प्रश्न 6, नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। संख्या दी गई है, इसको शब्दों में लिखना है। प्रश्न 7, नीचे लिखी संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। प्रश्न 8, नीचे दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न 9, सही वाक्य चुनें। 3 वाक्य हैं जिसमें से सही वाक्य चुनना है।
शादी में हमें रिश्तेदारों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। ख, शादी होने से परिवार में कोई बदलाव नहीं होता है। ग, दोनों सही है। 10वां, जो लोग सुन नहीं सकते उनसे किस भाषा में बात की जाती है। 11वां, घर के बुजुर्ग परिवार की डैश होते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, बोझ, नींव, इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 प्रश्न 5 में भी है। क्लास 1 में 4 प्रश्न आएंगे, क्लास 2 में 3 प्रश्न आएंगे, क्लास 3 में जो है 8 प्रश्न आएंगे, क्लास 4 में और 5 में 12 प्रश्न आएंगे। ये निपुण असेसमेंट टेस्ट का प्रश्न पत्र है। आप लोग ने जैसे देखा ये गोरखपुर का प्रश्न पत्र है। धन्यवाद।